she has recently cleared IBPS clerk, GATE exam and IACL AO examination. कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन को? It's been 2 years. 2020 में मैंने स्टार्ट किया था 20 में स्टार्ट किया था. और 22 में मेरे सिलेक्शन हो गई थी। When you were preparing for your bank examination, how was your routine like? कितने hours invest करते थे? You were an early bird or a night owl or what the routine was like? मैं अर्ली बर्ड रही हूँ और वो मेरी चॉइस नहीं थी, मेरे पास ऑप्शन ही वही था क्योंकि मैं स्कूल भी पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में और साथ साथ में ट्यूशंस भी कर रही थी और शाम को तो इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि कुछ कर लूं। So इस पूरे सीन के अंदर where did you meet परचम, where did you find परचम, how did you find it और यहाँ से क्या सपोर्ट किस तरह से मिला अगर मिला तो? 2020 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग के 2-3 प्रे मेरे नहीं निकले थे। 2020 खत्म हुआ, मतलब 21 स्टार्ट हो गया। अब मुझे था कि मुझे करनी है इसकी प्रिपरेशन, तो मैंने ढूंढे रिसोर्सेज। अब सबसे पहले मुझे मिला अफेयर्स क्लाउड, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं कि अफेयर्स क्लाउड से स्टार्ट करो। अब वो इतनी बल्कि पीडीएफ है, मैं उसको कर रही थी, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तब मैंने जाके, एक मेरे सर हैं, मैंने उनको पूछा, विष्णु सर करके हैं, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मेरे से नहीं हो रही है। तब उन्होंने मेरे को बताया कि आप परचम क्लासेस ट्राई करो। तो मैंने जब देखा फर्स्ट वीडियो में, आप तो मेरे दिल को लग गए और मेरे को लगा यार मैम तो हैट्स ऑफ है बस। उस दिन के बाद से मैंने प्रॉपर्ली परचम को फॉलो किया। डेली सीए भी मैं करती थी और आपके जो कंपाइलेशन आती थी वो भी करती थी और उन्होंने इतनी ज्यादा हेल्प की है ना। तो क्लियर एग्जाम्स कितने सारे, उसके बाद आईबीपीएस पीओ मैंने 2 बार क्लियर किया, मेंस एनआईएसीएल का मेंस क्लियर हुआ, आईबीपीएस क्लर्क 2 बार मेंस क्लियर हुआ। तो वो सब आपकी बस में है कि हाँ सच में आपके बाद ही मुझे समझ आना शुरू हुआ, आपके बाद ही मुझे रिटेन रहना शुरू हुआ। प्रेशर सिचुएशन के अंदर इतनी तैयारी की है लेकिन वहां जाकर के गड़बड़ ना करें, उसके लिए डू यू हैव सम टिप्स व्हिच यू फॉलोड और वुड वांट अदर्स टू फॉलो? So everybody, we have Aditi Bajaj with us. She has recently cleared IBPS clerk, GATE exam and IACL AO examination. Rest, Aditi will be telling us more about her and the examinations she has cleared. Yes, Aditi. So first of all, मैम थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए और कुछ शेयर करने के लिए। मैम एक्चुअली मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। पंजाब में एक फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ बेसिकली। तो जो भी मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी की है, जो भी मेरी प्रिपरेशन रही है, वो सारी मैंने ऑनलाइन ही की है। कोई ऑफलाइन का कोर्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल था ही नहीं। तो मैंने स्टार्ट जब किया था ना, एक्चुअली मैं पहले बिगिनिंग में कर रही थी CSIR नेट की प्रिपरेशन, मास्टर्स कर रखी है मैंने फिजिक्स में और 2019 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने CSIR नेट की तैयारी की 2 साल नहीं, 2 अटेम्प्ट्स एक्चुअली, 1 ईयर। देन मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा इसमें, मतलब हो तो जाएगा एक आधा अटेम्प्ट और लगा के, बट उसमें कुछ फायदा मुझे नजर नहीं आया लॉन्ग टर्म में। देन आई थॉट कि मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ स्विच करती हूँ, कि कुछ और एक्सप्लोर किया जाए, करने को तो बहुत कुछ है। 2020 जब कोविड ने हिट किया, उस टाइम पे मैं एक स्कूल में टीच कर रही थी और मैंने उस टाइम सोचा कि कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने एसएससी देखा, लेकिन मुझे लगा यार लंबा प्रोसीजर है, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, इतना वेट नहीं कर सकती, मैं थोड़ी इम्पेशेंट काइंड ऑफ पर्सन हूँ मैं। देन मैंने उसको आगे करते करते धीरे धीरे बाकी एग्जाम्स को भी देखा और मैं लास्ट पे बैंकिंग में आके रुकी कि अब इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो बैंकिंग की जब मैं तैयारी, एक्चुअली वो मेरा एक प्लान बी था, गवर्नमेंट एग्जाम्स मेरा प्लान बी था, क्योंकि प्लान ए मेरा, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से थी, बीएड मैंने अपनी स्टार्ट कर ली थी 2020 में और मेरे को टीचिंग में जाना था। लेकिन वो टाइम मैं फ्री थी क्योंकि बीएड चल रही है, वो तो मैंने ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस में कर ली और साथ में मैं ट्यूशन वगैरह दे रही हूँ। लेकिन वो मन में होता ना, कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रही ठीक से, पोटेंशियल पूरा नहीं निकल रहा है अभी। हाँ, निकल रहा है। ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रही हूँ मैं लाइफ के साथ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं करना है। फिर मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की और जितने टाइम में मेरी बीएड कंप्लीट हुई, उससे पहले ही मेरी बैंक में जॉब हो गई थी। नाइस। तो कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन को? इट्स बीन 2 years. मैंने 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, 20 में स्टार्ट किया था और 22 में मेरे सिलेक्शन हो गई थी। ओके, नाइस। तो मैं 22 से वर्किंग हूँ अभी। अच्छा, यू आर ऑलरेडी सर्विंग। हाँ, मुझे लगा अभी क्या एग्जाम निकला है, इंटरव्यू होना है या क्या सिनेरियो। नहीं, यू आर ऑलरेडी सर्विंग इन दी बैंक। तो कौन से बैंक में अभी पोस्टेड हो? मैम
पंजाब एंड सिंध बैंक में। ओके, और कहाँ पर आई ये पोस्टिंग? मेरी मैम घर के पास ही है बिल्कुल। अरे वाह, लकी यार। सो इस पूरे सीन के अंदर वेयर डिड यू मीट परचम, वेयर डिड यू फाइंड परचम, हाउ डिड यू फाइंड इट, और यहाँ से क्या सपोर्ट किस तरह से मिला, अगर मिला तो लेट अस। बिल्कुल मैम, 2020 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग के 2-3 प्री मेरे नहीं निकले थे, लेकिन जो लास्ट वाले IBPS PO और IBPS क्लर्क लास्ट एग्जाम्स वही थे, वो दोनों मेरे प्री निकल गए थे। लेकिन मैंने उस टाइम तक ना तो मेंस की तैयारी की थी, ना ही मैंने करंट अफेयर्स पढ़े थे, तो वो सबसे मेरा एक माइनस पॉइंट रहा। 2020 में ही अगर शायद हो जाता तो मैं सिलेक्शन ले जाती, अगर उस टाइम पहले ही किया होता तो, बट वो चलो अलग चीज है। तो उस टाइम पे मैंने जब करंट अफेयर्स की तैयारी की नहीं थी, मैं गई वहां पे देने एग्जाम में, एग्जाम हॉल में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं देख रही हूँ ये क्या पूछ रहे हैं भाई, मतलब अलग ही चीजें चल रही है मेरे दिमाग के आगे से ना, ऐसे क्वेश्चन घूम रहे थे GS के, क्योंकि 20 दिन में नई तैयारी होती है। अब 2020 खत्म हुआ, मतलब 21 स्टार्ट हो गया, अब मुझे था कि मुझे करनी है इसकी प्रिपरेशन, GS के साथ साथ GA की, करंट अफेयर्स बेसिकली। तो मैंने ढूंढे रिसोर्सेज। अब सबसे पहले मुझे मिला अफेयर्स क्लाउड, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं कि अफेयर्स क्लाउड से स्टार्ट करो। अब वो इतनी बल्कि PDF है, मैं उसको कर रही थी, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं कर रही हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं है। तब मैंने जाके, एक मेरे सर हैं, मैंने उनको पूछा, विष्णु सर करके हैं, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मेरे से नहीं हो रही है, मैं कहा इस बार भी मैं जाऊंगी, इसी से ही मतलब मेरा खराब होगा सिस्टम, बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं कर लूंगी। और मैम आप मानोगे, एक RRB क्लरिकल का मेंस हुआ था मेरा, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी, लेकिन GA में उसमें करंट अफेयर्स में मेरे 2 नंबर थे। 2 नंबर इतना थे? मुझे लगा 2 दो नंबर से रह गए। 2 नंबर थे, 7 नंबर कट ऑफ थी और 2 नंबर थे मेरे। इतना बुरा हाल था। तब उन्होंने मेरे को बताया कि आप परचम क्लासेस ट्राई करो, तो मैंने जब देखा फर्स्ट वीडियो में, आप तो मेरे दिल को लग गए। ये बड़ा अच्छा आपने सेंटेंस है। हाँ, वो आपने कंपाइलेशन वाली कुछ बना रखी थी, इम्पोर्टेंट बुक्स की मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, कि जो इतने टाइम में आपने वो बनाई थी। मैंने उसको देखा, मेरे को तो एकदम अच्छे से जैसे माइंड में स्टोर हो गई चीजें, और कॉम्पैक्ट सा आपका फॉर्मेट रहा, ऐसे नहीं है कुछ अननेसेसरी टॉक्स नहीं, बस टू द पॉइंट, येट एलेबोरेटेड, और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, इंटरेक्टिव भी पूरा। तो वो चीजें, जैसे आप अगर टीचिंग फील्ड में हो तो आप सबसे पहले मतलब यही क्वालिटीज चेक करते हो ना किसी टीचर में, और मेरे को लगा यार मैम तो हैट्स ऑफ है बस। उस दिन के बाद से मैंने प्रॉपरली परचम को फॉलो किया, डेली CA भी मैं करती थी, और आपके जो कंपाइलेशन आती थी वो भी करती थी, और उन्होंने इतनी ज्यादा हेल्प की है ना। तो क्लियर एग्जाम्स कितने सारे, उसके बाद IBPS PO मैंने 2 बार क्लियर किया मेंस, तो करंट अफेयर्स का रोल तो वही आएगा ना। NIACL का मेंस क्लियर हुआ, IBPS क्लर्क का 2 बार मेंस क्लियर हुआ, तो वो सब आपकी बस में है कि हाँ सच में आपके बाद ही मुझे समझ आना शुरू हुआ, आपके बाद ही मुझे रिटेन रहना शुरू हुआ। दैट्स कमेंडेबल, कमेंडेबल। तो अभी क्या, अभी किसी एग्जाम की अब तैयारी है, अभी जॉब के ऊपर ही फोकस कर रहे हो? अभी मैं जॉब के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ। चलो हाँ नाइस, जी। दैट वाज ग्रेट। गुड। सो इफ यू हैव टू सजेस्ट या एनी एरियाज ऑफ, वैसे तो अब 2 साल से अभी, हाउ कम यू आर इन टच? अब तो कोई चीज़ पढ़ नहीं रहे हो, फिर कैसे पता चला कि ये एस्पिरेंट्स टू अचीवर्स वाला इंटरेक्शन हो रहा है? हाउ कम यू आर स्टिल एसोसिएटेड? मैम पिछले साल भी NIACL AO एक बार आया था, और अब की बार LIAC वो LIC भी आने वाला है। तो मैं उस वजह से एक मैंने मैम YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है, अभी जस्ट 1-2 हफ्ते पहले ही किया है अभी। तो फिर मैं सारा एक्सप्लोर कर रही थी कि चल क्या रहा है। ओके ओके, गुड फॉर अस, मिलना हो गया इस हाँ बहाने। हाँ बिल्कुल। तब मुझे पता चला कि मैम ने ऐसे करके एक अचीवर्स वाला डाला है, एस्पिरेंट टू अचीवर्स का, तो मैंने एनरोल कर दिया। वो भी मैंने नहीं किया, वो भी मेरी एक स्टूडेंट है, उसने कर दिया अपने तरफ से। How sweet, how sweet. Aditi, wanting to know from you, when you were preparing for your bank examination, how was your routine like? कितने hours invest करते थे? You were an early bird or a night owl, or what the routine was like? मैं अगली बढ़ रही हूँ, और वो मेरी चॉइस नहीं थी, मेरे पास ऑप्शन ही वही था, क्योंकि मैं स्कूल भी पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में, और साथ साथ में ट्यूशन भी कर रही थी, और शाम को तो इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि कुछ कर लूँ। तो वो मैं फिर सुबह 4-4:30 बजे उठ जाती थी,
और उसके बाद से मैंने अपनी एक रूटीन सेट कर रखी थी सो दैट कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी रहूं। उसमें मुझे सबसे पहले क्या करना होता था कि उठ के मैं छत पे लाइक वॉक करने जाती थी और थोड़ा मेरा मेडिटेशन का रहता था कि थोड़ा सा टाइम मैं मेडिटेशन को देती थी। और उसके बाद मैं एक कुछ भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती थी, तो उससे इंग्लिश में भी हेल्प हो जाती थी और थोड़ा रूटीन को उसका फॉलो अप करने के लिए मोटिवेशन भी बनी रहती थी। बस फिर उसके बाद फिर अपना 4-5 घंटे पढ़ती थी, फिर उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाता था शाम को ट्यूशन करके। और रात में जो डे का एंड होता था वो परचम की करंट अफेयर्स की क्लास में होता था। नाइस नाइस, गुड। और यही रहता था। चलो, और एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस व्हेन यू हैड टू फेस अ फेलियर बिकॉज आप अपने नर्व्स हैंडल नहीं कर पाए, जहां आप पैनिक कर गए हों या फिर आपने प्रेशर सिचुएशन में कुछ सिली मिस्टेक्स की हों? अगर की हैं तो व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू द पीपल हु आर एस्पायरिंग नाउ टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अपनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर इतनी तैयारी की है लेकिन वहां जाकर के गड़बड़ ना करें, उसके लिए डू यू हैव सम टिप्स विच यू फॉलोड और वुड वांट अदर्स टू फॉलो? मैम 2021 में ना मेरा आरआरबी पीओ का पेपर था। मेरे जो साथ में लड़की बैठी थी वो ऑलरेडी एसबीआई में क्लर्क की जॉब पे मतलब पोस्ट पे वो वर्क कर रही थी। तो ऐसे ही जैसे आदत होती है ना इधर उधर बात करने की, तो मैंने उससे बात कर ली। उसने मुझे बताया मैं ऑलरेडी बैंक में हूँ। मैं थोड़ी इंस्पायर हो गई, मुझे लगा बैंक में है तो बात बात करते हैं अच्छे से। अब उस लड़की ने इतना डिमोटिवेट कर दिया मुझे, बैंक की जॉब इतनी बेकार है, इसमें ये होता है, इसमें इतना स्ट्रेस है। उसने इतना मुझे दिमाग को घुमा दिया। और जब मैंने उसको बताया कि मेरी बीएड चल रही है और मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो उसने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ वापस अपना टीचिंग में, वो तो सबसे बेस्ट जॉब है। वो उसकी कुछ बातें ऐसे मेरे दिमाग में घूमी, पूरे पेपर में मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। शाम को जब मैं घर आई तब मैंने बैठ के पेपर मेरा बिल्कुल बिगड़ गया। कुछ नहीं हो रहा मेरे से, पजल्स नहीं बन रही है मेरे से, डीआई नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा मेरे से। वही दिमाग में वही चीजें चल रही है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, अगर ये अच्छी पोस्ट नहीं है तो जब मैं शाम को घर आई तब मेरे ना माइंड में ऐसे ही बैठे हुए एक बात आई। मैंने कहा यार वो कह रही है कि बैंकिंग जॉब बहुत बुरी है तो आरआरबी पीओ का पेपर क्यों देने आई है वो। मतलब इतना मुझे, अगर ये बात उस टाइम आ जाती ना माइंड में तो शायद मेरा पेपर खराब नहीं होता। फिर उस दिन के बाद से मैंने ये चीज बिठा ली, किसी से बात नहीं करनी है। पेपर हॉल में बैठती हूँ मैं, वहां पे मैं किसी से बात नहीं करती। वहां पे कुछ अपनी चैंटिंग वगैरह या कुछ अपने मतलब लाइक हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मैं। और पढ़ने के बाद साथ ही साथ मैंने आईज क्लोज करके बैठ के अपने ना एक काइंड ऑफ एनर्जी को कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और अपने आप को एक वो कुछ होता है ना अफर्मेशन हम देते हैं कि लाइक मैंने अपने एंड से पूरा कर चुकी हूँ, मैं रोज का मुझे मैक्सिमम करना था मैंने कर लिया है। अब ये आज का जो डी डे है ना इस पे मुझे परफॉर्म करके दिखाना है और मुझे पता है कि मैं कर लूंगी। बट वो जो कॉन्फिडेंस जब हम अपने अंदर भरते हैं ना तब कोई पैनिक मोड, ईगो जैसे आप बोल रहे थे ना कि पैनिक मोड ऑन हो जाता है, सब ठीक हो जाता है अगर हम खुद से कॉन्फिडेंस लेना स्टार्ट कर दे। सेल्फ डाउट ही तो जड़ है ना इस सारी चीज की, वो रूट कॉज है इस सभी चीज का। अगर सेल्फ डाउट नहीं हो रहा, अब अगर मैंने अपने आप को इतने अच्छे से वो संभाल लिया है तो फिर सब ठीक होने लग जाता है। और उस दिन के बाद से मुझे एग्जाम हॉल में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। इवन मॉक टेस्ट में मेरे कम नंबर आते थे लेकिन एग्जाम हॉल में मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म करके आती थी। और उसका सारा रीजन यही था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस एडवाइस। कलेक्ट योर एनर्जीज बिकॉज एक्टिवली आपको काम डाउन होना पड़ेगा बिकॉज प्रेशर सिचुएशन तो एक इनवॉलेंटरी आपके अंदर इंस्टिंक्ट लाएगी कि आप अनकंफर्टेबल हो गए, लेकिन आपको एक्टिवली खुद को काम डाउन करना पड़ेगा। यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर नर्व्स एक्टिवली।